Hello everyone, this is Education and Home and welcome to our premiere session. Well, we have finished our half chapter of Fight Manju Fight and we have to finish the half remaining. So, in this video we will study class 6 English Alive course book chapter 7 Fight Manju Fight part 2. Why don't you frame it? Cried her brother Anmol, snatching the street from Manjula's hand. फिर उसका जो भाई होता है अनमोल, वो मंजुला के अमोल उसके भाई होता है, अनमोल नहीं है, अमोल है। तो वो जो उसका भाई है वो उसके हाथ से पेंटिंग छीन के बोलता है कि तुम इसे फ्रेम क्यों नहीं करा लेती, और वाई डोंट यू सेल इट, और तुम इसे बेच क्यों नहीं देती। राइजिंग ओवर हिज हेड ही इमिटेटेड एन ऑक्शनर। 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, हु बिड्स मोर, 2001, 2002। सो इसमें हमें ना ऑक्शनियर एक नया चीज़ मिला है वर्ड। इसका मतलब होता है कि कोई भी आदमी जो है मतलब ऑक्शनियरिंग करता है कि कोई भी चीज़, मान लो आप कोई भी चीज़ आपके पास है, आप उसे बेचते हो, तो उस चीज़ को बेचते समय ना आप बहुत सारे लोगों को बुलाओगे और जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा ना उसी को आप वो चीज़ बेचोगे। तो फिर यहाँ पे बोलता है कि तुम इस पेंटिंग को बेच दो, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा, सबसे ज़्यादा पैसे कौन देता है, 2000 कोई सबसे ज़्यादा देगा, और फिर वो गिनने लगता है कि और कौन देगा, हु बिड्स मोर, 2001, फिर वो गिनती करता है 2001, 2002 और 2003 बोलते ही वो जो पेंटिंग है वो साधने की हो जाएगी। तो ये इस तरह से होता है थोड़ा। अमोल हिज मदर वार्नड हिम, मतलब अब गुस्से से नहीं बोलते सबके मम्मी पापा, अमोल ऐसे चिल्ला के, तो वैसे ही उसकी मम्मी उसे वार्न करती है। पुट द पेंटिंग डाउन एट वंस, टेल मी, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। द वर्ड होमवर्क वाज इनफ टू सॉबर अमोल, ही क्रेप्ट टू हिज रूम। तो फिर वो उसकी मम्मी उसको चिल्ला के बोलती है, डांटने लगती है कि अमोल उसे रख लो, मतलब उसे रख दो और तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या अपना होमवर्क किया है। तो फिर जो वर्ड होता है होमवर्क, उससे अमोल बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, चुपचाप अपने कमरे में भाग जाता है। ओके। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेज एंड पेंट्स एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड। मंजुला अपने ब्रशेज और पेंट्स की दुनिया में दोबारा खो गई। अ ब्राइट वर्ल्ड of glowing colors, beautiful forms and perfect shapes. The world where she wanted to belong so desperately. मतलब वो वो अपनी दुनिया में ही खो जाती है जहाँ पे सुंदर सुंदर कलर होते हैं, अच्छे अच्छे शेप्स होते हैं, और उसको उसी दुनिया का, मतलब वो चाहती है कि वो उसी दुनिया की हो जाए, ठीक है। डेस्परेटली मतलब ईगरली या वेरी मच। Nobody had asked मंजुला what she wanted. किसी ने मंजुला से पूछा नहीं था कि उसको अपना 13th बर्थडे पे चाहिए क्या था। But she had got all she had secretly wished for, मतलब उसे सब कुछ, पर उसे सब कुछ मिल गया जो भी उसने सीक्रेटली विश किया था अपने मन ही मन। ओ मदर मदर, क्राइड मंजुला ओवरवेल्म्ड। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स, थैंक यू सो मच। तो उसको उसकी मम्मी ने क्या दिया, एक आर्टिस्ट वाटर कलर का पूरा सेट दिया था जो उसे मन ही मन चाहिए था, और उसने अपनी मम्मी को बहुत थैंक यू कहा। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड। और फिर वो अपने पापा की, फिर उसकी मम्मी बोलती कि तुम्हारे पापा की तरफ से है, और उसके हाथ में एक किताब दे देते हैं, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, तो मतलब उसके पापा उसे एक किताब देते हैं जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग सिखाते हैं, उसकी मम्मी उसे एक आर्ट एंड क्राफ्ट की किट देती हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। हर आई शाइनिंग विद हैप्पीनेस, ओ पापा आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। वो बोलती है, उसकी आंखें एकदम खुशी से चमक रही थी और वो अपने पापा से बोलती है कि मैंने कभी भी इस चीज़ को सोचा तक नहीं था। यू वुड नॉट हैव अ ड्रीम ऑफ दिस प्रेजेंट either, said her brother with a mischievous smile, holding out a big parcel, tightly wrapped and knotted. Manjula,
eyed it suspiciously, something she was too sure whether her brother was mischievous or simply mean. तो उसके भाई के पास उसने देखा तो उसने एक पार्सल टाइप कुछ देखा, ठीक है। वो बोलता है कि उसे पकड़ते हुए बोलता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से रैप्ड होता है। तो मंजुला सस्पिशियसली मतलब डाउटफुली, सस्पिशियसली का मतलब होता है डाउटफुली। तो वो डाउटफुली उस पर देखती है, ठीक है। समटाइम्स शी वॉज नॉट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस और सिंपली मीन। कभी कभार तो वो श्योर ही नहीं हो पाती कि उसका भाई मिस्चीवियस मतलब शैतानी कर रहा है या फिर बुरा अनकाइंड मतलब अच्छा नहीं है। बट ही वुड नॉट बी मीन ऑन हर बर्थडे, पर वो उसके बर्थडे पे तो बुरा नहीं हो सकता, उसके साथ बुरा चीज़ नहीं कर सकता। शी बिगन अनडूइंग द टाइट नॉट्स एंड टुक ऑफ द रैपर। तो वो उस रैपर को पूरे पार्सल को खोल के देखती है तो ओनली टू फाइंड अनदर नॉट स्टेयरिंग एट हर। शी हेटेड अननॉटिंग पार्सल्स। तो उसको मतलब पार्सल खोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, धागे से हटाना वो सब करना। वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर? ब्रिंग हर सीजर्स, ही हर्ड हर फादर वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तो उसके पापा की आवाज़ आती है पीछे से कि जाओ उसके लिए कैंची लेकर आओ, सीजर्स। वाई आस्क्ड अनमोल अनॉयड, इजंट इट फन? तो फिर अनमोल मतलब गुस्से से मतलब अनॉयड होकर परेशान होकर पूछता है कि क्यों, सीजर क्यों चाहिए, क्या ये फन नहीं है इसे खोलना? इट वॉजेंट फन, इट वॉज शेयर टॉर्चर। मतलब ये कोई फ़न नहीं, ये तो एकदम टॉर्चर है। हाउ एवर शी स्ट्रगल्ड ऑन द नॉट्स 11 ऑफ देम। पूरे 11 नॉट उसमें बंधे हुए थे, उसने बड़ी मुश्किल से खोला, ठीक है। अनरेवल किया मतलब ओपन किया। लास्ट वन, उसने देखा कि एक छोटा सा बॉक्स था, उसके अंदर एक पेपर की स्लिप थी अंदर। शी न्यू, उसमें पता था कि उस पर क्या लिखा होगा। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इट वॉज लाइक अ मोल। मतलब फिर उसे पता लगने लगा कि उसमें क्या लिखा होगा। उसमें लिखा होगा कि सॉरी, अगली बार आपको गिफ्ट मिलेगा, अब नहीं मिल रहा। दो ही वॉज ओनली अ ईयर यंगर देन, समटाइम्स ही फेल्ट ही वॉज 100 ईयर्स ओल्डर देन हिम। भले ही अमोल जो था ना मंजुला से बस एक ही साल बड़ा था, मतलब एक ही साल छोटा था, पर कभी कभार तो शी रेड लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो। फिर वो बोलता है कि अपने पिलो के नीचे दूसरा क्लू देखो। ओ नो, क्राइड मंजुला, बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू द बेडरूम। ठीक है, फिर वो जो बोल रही थी नहीं उस मंजुला ने बोला, पर उसका भाई उसे बेडरूम में ले गया। ठीक है, जब उसने पिलो उठाया तो उसने देखा कि उसमें एक पिंक रिबन था, पिंक रिबन से बंधा हुआ 3 वाटर कलर के ब्रशेस थे। सैबल हेयर सेड हर ब्रदर, आर्टिस्ट क्वालिटी। वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा हेयर है, आर्टिस्ट क्वालिटी का। शी स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम द कवर टू कवर एंड सून यूज्ड ऑल हर पेपर्स। मतलब जो किताब उसे मिली थी अपने पापा से, उसने सारे किताबें की बुक पढ़ ली और सारे पेपर्स यूज़ कर लिए जो उसे पेंटिंग के लिए मिले थे। सारा वाटर कलर पेंटिंग करी उसने। शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर। उसे अच्छे वाटर कलर पेपर चाहिए जो कि बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, महंगे। वो अपनी मम्मी को बोलती है, उस छोटे से पतले वाले पेपर को दिखाते हुए बोलती है कि आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग ऑन रियल वाटर कलर पेपर। वो बोलती है कि मैं और भी अच्छी पेंटिंग कर पाऊँगी असली वाटर कलर के पेपर पे। वॉट डू यू थिंक? यू आर राइट, रिप्लाइड हर मदर। तो वो बोलती है कि आपको क्या लगता है? तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ तुम सच बोल रही हो, बट ओह व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई विल टॉक टू पापा। ओके, तो फिर वो बोलती है कि मुझे और मतलब अच्छी क्वालिटी के पेपर चाहिए जिससे मैं और भी अच्छी पेंटिंग बना सकूं, बिकॉज़ ये बहुत पतले पेपर है, आसानी से गीले हो जाते हैं। तो फिर जब उसकी मम्मी जो है उसकी पूरी पेंटिंग देखती है तो वो चौंक जाती है, बोलती है कि ठीक है, मैं आज ही पापा से बात करूँगी। आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वेर इन बेड
जब सब सोने जा रहे थे तो मिस पार्लेकर जो थी उसकी मम्मी, वो मिस मतलब मंजुला के जो फादर हैं उनसे बात करती है। मंजुला को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा की जो वॉइस है वो अचानक से मतलब चिल्ला क्यों उठे। वो उनकी आवाज़ कभी भी मतलब उनकी मम्मी के सामने एकदम बढ़ी नहीं, चिल्लाने लायक नहीं हुई। विद हर हार्ट थम्बिंग वाइडली, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। शी टिपटोड टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम एंड पीप्ड इट, वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम के पास गई और झांका उसने। स्मिता प्लीज़, शी heard her father say, watercolor paper is expensive and she won't need one only. She will need dozens of them. Where will the money come from? It does not grow on trees. वो बोलते हैं उसके पापा कि ये पेपर बहुत महंगे हैं, हम इसे कैसे ख़रीदेंगे, और ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही पेपर में उसका काम हो जाएगा, उसे तो पूरे डज़न भर के चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। वो बोलती है कि उसकी मम्मी बोलती है हाँ मुझे पता है। मदर्स वॉइस वो सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग, मतलब उसके पापा का गुस्सा शांत करते हुए धीरे से बोलती है कि जो पेट्रोल का प्राइस है, उसके पापा बोलते हैं वो बढ़ गया है। कंटिन्यूड विद पेसिंग द रूम, जब सब्जियों का दाम बढ़ गया है। अमोल को नया जूते का सेट चाहिए। जो पर्दे हैं वो भी बदलना पड़ेंगे, पर्दे भी बहुत गंदे हो गए हैं, वो बोलते हैं। ही स्टॉप्ड एंड लुक हिज वाइफ टेंडरली, वो फिर मंजुला की मम्मी को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने भी तो लास्ट दिवाली, जो पिछली दिवाली है, तब से कोई भी मतलब साड़ी नहीं खरीदी है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करता हूँ? तो उसकी मम्मी जो है turned her face away and whispered, I don't need a sari. I have enough to last me a lifetime. Let's buy her a few sheets to begin with. तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, जब तक मैं मरूंगी तब तक मेरे पास उतनी काफ़ी साड़ियाँ हैं। चलिए उसके लिए यहाँ पेपर खरीद लीजिए। स्मिता said Mr. Parlekar wearingly. It is not a matter of few sheets. After watercolors, I will be oils, then canvases and what not. मतलब अभी तो बस वाटर कलर ही मांग रही है, शीट ही मांग रही है, पर फिर ऑयल्स मांगेंगी, कैनवास मांगेगी जिस पे पेंट करना पड़ेगा, तो कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे? Why does she want to paint of all things? Why doesn't she learn something more useful? मतलब उसे पेंटिंग ही क्यों करनी है? वो कोई और चीज़ जैसे खाना बनाना या स्टिचिंग करना, ये सब क्यों नहीं सीख लेती? विद दोज हैंड्स ऑफ हर शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट। उसके ऐसे मतलब हाथों की वजह से वो कभी भी एक आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। प्लीज़ क्राइड हर मदर, उसकी मम्मी बोलती है प्लीज़ ऐसा तो कभी भी आप बोलिए मत कि उसके हाथों की वजह से कुछ नहीं कर पाएगी। आई टेल यू शी हैज़ अ टैलेंट, उसके पास एक टैलेंट है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, हो सकता है मतलब ये अच्छा रहेगा कि हम उसकी जो पेंटिंग्स हैं वो अथॉरिटी को दिखाएं, जो आर्ट मतलब आर्ट की अथॉरिटी हो ना उसे। मंजुला पार्लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसको कोई भी मतलब ही डिड नॉट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स, वो वेट नहीं कर सकती थी किसी अथॉरिटी को किसी आर्ट की अथॉरिटी को कि वो उसकी पेंटिंग देखें। उसने सारी जो भी पेंटिंग्स है ना वो सारी फाड़ डाली धीरे धीरे, विदाउट शेडिंग अ टेयर, बिना किसी आंसू के। उसकी जो क्लॉलाइज फिंगर्स थे एब्सोल्युटली स्टेडी। शी बंगल्ड अप द वाटर्स एंड थ्री ब्रशेज, ठीक है, ऑल द बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटी एंड टक देम अवे इन द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ हर कबोर्ड, और उसके कबोर्ड के किनारे में उसको डाल दिया। मदर शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग, वो बोलती है अपनी मम्मी से कि आपको क्या खाना बनाने में कोई मदद चाहिए। वो पूछती है कि क्यों मंजिला क्यों। उसकी जो मम्मी है उसको सरप्राइजिंगली देखती है। फिर वो पूछती है दोबारा कि क्यों मंजिला क्यों, नोटिसिंग पेन इन हर आइज, उसकी आंखों में दुख देखते हुए। बिकॉज सेड मंजुला इन अ स्टडी वॉइस दैट शी वुड मैनेज, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ यूजफुल थिंग। मंजुला बोलती है कि
खाना बनाना भले ही एक अच्छी चीज़ होगी, यूज़फुल होगी, तो मंजुला पालेकर खाना बनाना और खाना चीज़ों को बेक करना वो सब सीखती है जो वो हेट करती थी। एंड शी इट ऑल शी कुक्ड, फ्राइड एंड बेक, जो कुछ भी वो बनाया करती थी वो सब वो खाया करती थी। हे दिस करी इज़ रियल गुड, क्राइड अमोल। तो बोलती है कि करी तो बहुत ही अच्छी है। मंजुला मेड इट, स्माइल मिसेस पार्लेकर। मिसेस पार्लेकर बोलती है कि ये मंजुला ने बनाई है। मंजुला, वो अपना जो उसका भाई है वो चौंक जाता है। मंजुला कुकिंग कैसे कर रही है, तुम कब से कुकिंग करने लगी, वो पूछने लगा। मुझे लगा कि तुम तो पेंटिंग में घुसी हुई हो। तो मंजुला ने बोला कि मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया है। अपनी आंखें प्लेट की तरफ गड़ाए हुए बोला। पर क्यों? अमोल अचानक से चौंक गया। तुम तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग करती थी। यू मस्ट बी क्रेजी, तुम उसके लिए पागल होगी। अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, नॉट सच लैंग्वेज इन दिस हाउस। वो बोलते हैं कि ऐसे अजीबोगरीब लैंग्वेज मत इस्तेमाल करो इस घर में। तो सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू डम थिंग्स लाइक दिस। पर फिर वो बोलती है कि मंजिला को ऐसे बेकार की चीज़ें क्यों करनी है जब उसे पेंटिंग आती है। मुझे लगा कि वो तो ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन जो कि नवंबर में होने वाला है मेरे स्कूल में, वो वहाँ जाएगी और जहाँ पे वो बहुत ही आसानी से फर्स्ट प्राइज़ जीत जाएगी। हे मंजुला, ही टर्न टू हिज सिस्टर, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी। वो बोलती है कि मंजुला, उसका भाई बोलता है कि मंजुला तुम मेरे लिए क्यों नहीं ट्राई कर लेती है। साइलेंस हंग ओवर डाइनिंग टेबल, सब चुप हो गए, पूरा सन्नाटा छा गया डाइनिंग टेबल पे। कोई भी बोल नहीं रहा था कुछ भी। मंजुला वेटेड होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर मदर फादर। वो वेट कर रही थी कि उसके मम्मी पापा उसे कुछ मतलब बोलेंगे। हर शोल्डर सैग व्हेन मंजुला पार्लेकर कैजुअली चेंज द टॉपिक। आई हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, देयर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट ताज, आई नीड माई सूट, कुड यू टॉक और गेट इट इग्नोर आयरन। फिर वो बोलती है तो सब लोग चुप रहने लगे। मंजुला वेट कर रही थी कि उसके मम्मी पापा कुछ बोलेंगे, पर तो उसके बाद ही तुरंत जो मंजुला के फादर थे उन्होंने पूरा मतलब टॉपिक ही बदल डाला कि मुझे ताज में जाना है तो मेरे सूट को प्रेस कर देना, ये कर देना, ठीक कर देना। तो इसका मतलब आप लोग भी मतलब समझ रहे होंगे कि उसके पापा इतने भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे उसके ड्रीम के लिए। मतलब वो इतना भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे जितना उसकी मम्मी किया करती थी। मुंबई, थॉट मंजुला पार्लेकर। मुंबई, वो सोचने लगी मंजुला पार्लेकर, उसे मुंबई जाना पसंद होगा बिकॉज वहाँ पे अलग अलग तरह के पीपल होते हैं। दे माइट विस्पर अबाउट देयर हैंड्स वॉट व्हेन दे सी हर फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब वो लोग भले ही उसके हाथों के बारे में खुसफुसाते होंगे, या फिर और गिव हर दैट ड्रेडेड ओह गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक। तो फिर वो जिनका भी मतलब हाथ पैर मतलब टूटे होते हैं, ख़राब होते हैं, तो लोग उन्हें वैसे ही बोलते हैं ना, हो बेचारा, ये वो, मतलब उसके बारे में खुसफुसाते हैं कि ऐसा है ऐसा है, ठीक है। एंड देयर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन मुंबई। आर्ट, मंजुला पार्लेकर वॉज थ्रू विद आर्ट। मतलब वो फिर वहाँ सुनती है कि वहाँ पे एक आर्ट कॉलेज भी है। शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, हाउएवर मच इट हर्ट, हाउएवर मच। तो उसने मतलब सब कुछ अपना जो भी सपना था वो बस खाना बनाने के लिए, ये सब सीखने के लिए उसने छोड़ दिया, चले भले ही वो कितना भी दुख दे उसे। मंजुला, उनकी मम्मी बोलती है पीछे से, विल यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम मुझे मदद करोगी। मंजुला हेल्प हर मदर टू टेक डाउन द स्टील ट्रंक। मिस्टर पार्लेकर ओपन इट बट शट इट अगेन। शी टर्न टू मंजुला decisively, मंजुला, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। फिर वो बोलेंगी, वो बोल रही थी कि मंजुला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मम्मा प्लीज़, इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग। डोंट। बट
प्लीज़ मदर प्लीज़। वो बोलती है कि उसको पता था कि उसकी मम्मी उसको ड्राइंग के बारे में बात करेंगी कि तुम ड्राइंग क्यों नहीं कर रही ये वो, तो उसकी मंजुला ने पहले ही मना कर दिया अपनी मम्मी को। मिस्टर पार्लेकर अपनी बेटी को जो है वो फर्मली उसे शोल्डर से पकड़कर उसकी आंखों में देखती है। तो हर फर्म वॉइस विद डिटर्मिनेशन सेड डोंट गिव इन मंजुला, देयर इज सो मच इन दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, लेट इट कम अप इवन इफ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट। मतलब वो बोलती है कि कभी भी हार मत मानो मंजुला, तुम में वो है जो बाकी लड़कियों में नहीं है, अगर गिव अप मत करो, तुम लड़ो मंजू, तुम लड़ो। तो मंजुला अपने फेल्ट अ लम्प इन हर थ्रोट, शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर। मतलब वो रोने ही वाली होती है। वो अपने मम्मी को बोलती है कि मंजू लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टिकल। मतलब तुम्हें परेशानियों का सामना करना सीखना होगा। तो जो तुम्हारी ताकत है और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है अपने ऑब्स्टेकल से लड़ने के लिए, वो तुम्हारे खुद के अंदर से ही आएगी। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश, स्टॉप प्रीचिंग मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग। ठीक है, तो वो बोलती है कि मतलब वो फिर बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर बोलती है कि मम्मी बेकार की भाषण देना बंद करिए, ठीक है, इट्स ऑल पापा फॉल्ट, ये सारी पापा की गलती है। शी वॉन्टेड टू से बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वॉजंट। वो कहना चाहती थी कि ये सारी पापा की गलती है, पर अंदर ही अंदर वो ये सोच रही, उसे पता था कि उसके पापा की भी कोई गलती नहीं। वो अपने कमरे में जाती है, ठीक है, और फिर अपने आप को जो है अपने पिलो के अपने मुंह को दबा लेती है। बट शी कुड नॉट क्राई, पर वो रो नहीं पा रही थी क्योंकि जो आंसू थे वो तो आ ही नहीं रहे थे। व्हेन एटलीस्ट शी सैट अप, हर आइज फेल ऑन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल। जब वो बैठी तो उसने देखा, उठ के फिर से बैठ गई तो उसने देखा कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग पीस थी उसके पास में। स्ट्रेंज, वो सोचती है कि मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा। तो वो अचानक से सोचने लगी और उसने उस पेपर को पढ़ा। तो उसने पढ़ा कि उसमें ना कोई आदमी जो है अपनी आर्टिफिशियल फीट के साथ, मतलब वो असली नहीं है, वो नकली फीट, नकली पैर है, उसको लगाकर फुटबॉल खेल सकता है। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर इन हर। मतलब बोलती है जो बोल्ड हेडिंग थी, जैसे यहाँ पे बोल्ड है ना पूरी, तो वो उसके दिमाग में घूमने लगी। इन न्यू हैम्पशायर वो पढ़ने लगी कि रिच बेलांगर जो है, जिसने अपनी टांग जो है एक्सीडेंट में खो दी थी, वो अभी भी फुटबॉल खेलता है विद आर्टिफिशियल फीट के साथ। हिज कोच जो है बहुत ही रेडिकुलस थे, मतलब उसके अच्छे नहीं थे और उसके पापा को भी ये पसंद नहीं था, मतलब मम्मी पापा को, पेरेंट्स को भी नहीं पसंद था। पर बेलांगर जो थे उन्होंने मतलब मेड इट टू द नाशू टीम एंड डिफेंसिव एंड। मतलब वो तब भी खेलते रहे और नाशू टीम में सेलेक्ट हुए और जीते भी। मंजुला पार्लेकर ने वो पेपर गिरा दिया और फिर सोचने लगी कि कितना ब्रेव लड़का है ये। वो कभी भी उसने गिव अप नहीं किया। उसने तब भी खेला जब लोग उसको मना कर रहे थे खेलने से। परहैप्स उसकी मम्मी, परहैप्स वो सोचने लगी कि मंजुला की मम्मी सही ही बोल रही थी कि उसे लड़ना पड़ेगा, जैसे रिच बेलांगर ने लड़ा। मंजुला जो है अपने कबर्ड के पास भागी और फिर अपने सारे जो कपड़े थे वो सब हटा के अपने कलर और ब्रशेस निकाले दोबारा। शी रैंड हर थम ओवर सॉफ्ट ब्रिस्टल्स। उसने जो ब्रिस्टल्स होते हैं ना, जो भी हेयर होते हैं ब्रश में, उसको अपने थम से टच किया। लॉन्गिंग द पेंट, उसने स्मेल की पेंट की स्मेल, कलर्स का स्मेल किया और उसकी आंखों में ही आंसू आ गए। तो जिस दिन ऑन स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन हुआ, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, ठीक है, तो आई एम ऑफ मम, मतलब फिर वो जाने लगी ब्रेकफास्ट करने के बाद। रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट।
They are expecting a big crowd. Turning to Manjula, he said casually, "Pity you aren't coming. I'll make sure you have won a prize." तो फिर जिस दिन प्राइज़ दे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना था ना, तो फिर ऑन स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन का दिन था। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद उसका भाई बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी, रतन और मैं दोनों ही एंट्रेंस गेट पे मतलब पूरी सजावट करने में मदद करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए वहाँ पे। तो मंजुला से फिर वो बोलता है कि तुम आ नहीं रही हो। मैं सोच रहा था कि काश आई माइट स्टिल विन वन, मतलब वो बोलता है कि मंजुला बोलती है कि हो सकता है मैं अभी एक जीतूँ। एंड डिपेंड सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, मतलब अपनी कैटेगरी में। फिर अनमोल चिल्लाता है तुम्हारी कैटेगरी में। मंजुला, हाँ मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। तो वो जम मतलब खुशी के मारे अपने हाथ हिलाने लगता है, ये सब करने लगता है। मुझे पता था कि तुम पार्टिसिपेट करोगी, मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगी। तो मंजुला अपने हाथ फ्री करके सॉफ्टली आंसर करती है कि इफ़ रिच बेलैंगर कुड डू इट, वाई नॉट मंजुला पार्लेकर। अगर रिच बेलैंगर ये कर सकता है तो मंजुला पार्लेकर क्यों नहीं कर सकती। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल ओवर हिज फेस। उसका भाई उसको देखता है। रिच बेलैंगर, मिस पार्लेकर आर सरप्राइज, हु इज़ रिच बेलैंगर। Rich Belanger spoke. Manjula and her brother together plays football with artificial feet. Isn't that something? तो फिर वो बोलते हैं कि रिच बेलैंगर एक ऐसा मतलब आदमी है जो फुटबॉल खेलता है अपनी फीट के साथ। तो क्या ये अमेजिंग नहीं है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑब्टेन करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड आई होप यू लाइक द प्रीवियस सेशन।